नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन की इस श्रृंखला में हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके थे। आज आपका 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत लोग वीडियो देखकर ऐसे चले जा रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं 15 नंबर प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, चांद सांस। देखिए चंद्रकांत बिंदी है ना, इसमें जो है अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, यानी विराम चिन्ह जो है सही जगह नहीं लगा हुआ है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं। इसमें जो है विराम चिन्ह सही जगह नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, लड़का कौन सी संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लड़का शब्द जो है यह जाति का विरोध माफ कीजिएगा दर्शाता है, इसलिए जातिवाचक यह संज्ञा है। यहीं किसी लड़के का नाम आ जाता तो जो है व्यक्तिगत हो जाता है। इस तरह से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। संज्ञा से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख कर जाइएगा। अगला प्रश्न है, आप भले तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आपके नीचे रेखा दिया गया ना। जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आप भले यानी खुद की बात कर रहा है। अगर ये हम भले होंगे तो हमारे लिए पूरा संसार भला होगा, तो अपनी बात कर रहा है ना, तो इसलिए जो है निजवाचक हो जाएगा सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, ऊंची शब्द जो है इसमें क्या पूछा गया है दर्शाया नहीं गया क्वेश्चन में। ऑप्शन में यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं। इस वाक्य में कितने कर्म हैं? क्या एक कर्म है, 3 है, 2 है या 5 कर्म है? जवाब है ऑप्शन सी, इसमें जो है 2 कर्म है। 2 कर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, ईश्वर सर्वव्यापक है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सर्वव्यापक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? जवाब है यह जो है स्थानवाचक है। ठीक है ना, क्योंकि सर्वव्यापक यानी हर जगह, जहां भी जगह का नाम आता है वह स्थान के रूप में गिना जाएगा, तो जो है स्थानवाचक ऑप्शन डी आपका सही बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट, सेना, आशा या क्षमा? जवाब बनता है ऑप्शन ए, कष्ट शब्द जो है यह आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, क्योंकि जैसे मुझे बहुत कष्ट होता है, ना कि कष्ट होती है। वाक्य प्रयोग करके आप लोग बता सकते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। नदी, लुटिया, पाठक या दर्शन? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, दर्शन जो है यह बहुवचन के रूप में गिना जाता है, क्योंकि जैसे बोला जाता है आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं या आपके दर्शन बहुत दिन बाद हुए, तो इस तरह से जो है यह बहुवचन शब्द होता है। लुटिया के बारे में जो है लिंग बहुत बार पूछा गया है कि लोटा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो लुटिया होगा। कई बार यह चीज पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर भी और यूपीएसआई में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है,
उसी डाली पर एक तोता बैठा है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। माफ कीजिएगा थोड़ी आवाज के लिए। इसमें जो है काल पहचाना है, तो जवाब इसका बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह जो है पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है ना। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? जहां पर पढ़ी जाती है, खाई जाती है, नहीं पढ़ी जाती है, इस तरह का वाक्य आता है, वहां पर जो है हमेशा कर्मवाच्य होता है। ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य कौन सा है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, बस से सामान गिरता है। यह जो है अपादान कारक है, न कि कर्म कारक है। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाएगा। बाकी जो भी उदाहरण दिए हैं इसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे मोहन आम खाता है, यह कर्ता कारक है, बिल्कुल सही है। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, यह करण कारक है। सन्यासी को दान दो, या किसी को कुछ दिया जा रहा है, यहां पर संप्रदान कारक हो जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, इच्छु का तद्भव रूप क्या है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, ईंख का जो है इच्छु का तद्भव ईंख होता है। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी उसमें उपसर्ग नहीं है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, सुरेश शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, इष्ट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कनिष्ठ में जो है इष्ट प्रत्यय लगा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न, ध्यान रखिएगा, मौन और संपत्र शब्द में क्रमशः सही विलोम चुनिए, यानी दोनों का विलोम क्या होगा? जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, मौन मतलब होता है मुखर, और संपन्न का विलोम जो है विपन्न होता है। अगला प्रश्न है, साहस का विलोम शब्द कौन सा होगा? 17वां प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन सी, सिंपल सा क्वेश्चन है, भय होता है। बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को लाइक तब तक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिए आप लोग। प्रश्न दिया गया है, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, अनिच्छा नहीं होती है। बाकी कामना, लालसा, इच्छा, ये सभी के सभी जो है अभिलाषा की पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण का पर्यायवाची क्या होगा? 19 नंबर का प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन डी, आशुग शब्द जो है यह बाण की पर्यायवाची होता है। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, खुशी। खुशी जो है आनंद का अनेकार्थी शब्द होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प होगा। एक बल दिया है, एक वल दिया है, तो इसका अर्थ क्या होता है?
जवाब इसका बनेगा आपका ऑप्शन सी, बल मतलब ताकत होता है और वल मतलब मेघ यानी बादल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द का समूह हेतु एक शब्द है जो आपके पीछे पीछे चलता हो? सिंपल सा प्रश्न है, जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, अनुगत होता है। जो आपके पीछे चलता है जो है अनुगत होता है। अगला प्रश्न है, अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? जो अवश्य होगा उसके लिए एक शब्द क्या होगा पूछा गया है, तो उसे जो है अवश्यंभावी बोलते हैं। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, विद्यालय में किस संधि का योजना है, यानी किस संधि का प्रयोग किया गया है? विद्याधन आलय विद्यालय। जवाब बनता है यह जो है स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। अब स्वर में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है यह जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जन्मांध में समास बताइए। जन्मांध शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है तत्पुरुष समास है। जन्म से अंधा उसे ही जन्मांध बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध कौन सा है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, ईंख बहुत मीठी है। यह वाक्य आपका शुद्ध है। बालू बहुत गीला है, गीली है, गीली नहीं गीला होता है। खटिया टूट गया नहीं, खटिया टूट गई होती है। इस तरह से हम लोग वाक्य प्रयोग करके प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम किस छंद किस रस से संबंधित है? प्राकृत पैंगलम। जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है बी रस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। इसमें कौन सा छंद है पूछा गया है, तो इसमें जो है आपका वसंत तलिका छंद है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ध्यान रखिएगा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, इसमें कौन सा अलंकार है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है वक्रोक्ति अलंकार है। यहां से आपका सी ऑप्शन सही बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिषूर शब्द का अर्थ क्या होगा? महिषूर। जवाब है ऑप्शन डी, इसका मतलब ब्राह्मण होता है। थर्टी 31 नंबर प्रश्न देखें, माफ कीजिएगा 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, मैसूर का अर्थ बताना है। ये तो क्वेश्चन हो ही गया। अगले प्रश्न को देखेंगे 31 को। इसमें दिया गया है, नाको चने चबवाना। चबाना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, चबवाना है। इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। जवाब है ऑप्शन डी, यानी बहुत तंग करना। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, घड़ों पानी पड़ जाना। मुहावरे का सही अर्थ बताना है। घड़ों पानी पड़ जाना, इसका जवाब हो जाएगा अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 33 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब बनेगा आपका
ऑप्शन नंबर डी, मंझन जो है यह अशुद्ध है कि शुद्ध पूछा गया, ध्यान देखते हैं, शुद्ध नहीं है यह पूछा गया, तो मंझन चित्रावली की रचना नहीं है। बाकी जो है रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी, कुतुबन की रचना मृगावत ने की थी, और जायसी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। इस तरह से हमने जो है इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।